रफ्तार से दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर खबर, देश के सबसे बड़े सूबे की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज है। इसी कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए 7,000 अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। अभी तक विभिन्न क्षेत्रों की जिन प्रमुख हस्तियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है उसमें उद्योग जगत से रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के नाम शामिल हैं, जबकि फिल्म जगत से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोसले, अरुण गोकुल को आमंत्रित किया गया है। साथ ही खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, पीवी सिंधु, मैरी कॉम जैसे दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस बीच प्रयागराज के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2024 की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने सभी नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है और आईएएस विजय किरण आनंद को महाकुंभ मेले का मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कमल खिलने के बाद दिल्ली में बीजेपी की पहले संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इसे केवल मोदी की जीत नहीं माने, ये जीत कार्यकर्ताओं की है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पीएम मोदी ने सांसदों से सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की है। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी प्रसाद ने कहा है कि तीनों राज्यों में बीजेपी बेईमानी से जीती है। पीएम मोदी तानाशाही से बने हुए हैं, देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। स्वामी प्रसाद ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। इसी कड़ी में 7,000 बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे, जिसका सीधा लाभ 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी फंड के जरिए 18,000 से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। यूपी में मदरसों की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश भर के 108 मदरसों में करीब 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। यूपी के बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती के साथ साथ सहारनपुर, देवबंद, आजमगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़ समेत दर्जन भर जिलों के मदरसों को खाड़ी देशों से बड़ी फंडिंग मिलने के सबूत मिले हैं। एसआईटी ने अब यूपी मदरसों की जांच के लिए केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसियों से मदद मांगी है ताकि पूरा सच सामने आ सके। यूपी में ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार सख्त है। इसी कड़ी में अब यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण अगर आपका 3 बार से ज्यादा चालान कटेगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कैंसिल लाइसेंस होने के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। काशी में एक दुकानदार रणविजय सिंह के सुसाइड केस का कनेक्शन महादेव बेटिंग ऐप से जोड़ा गया है। पुलिस ने जांच के बाद महादेव बेटिंग ऐप के एक एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी सौरभ सट्ट महादेव बेटिंग ऐप के जरिए सट्टा लगवाता था। उसके अकाउंट्स में करीब 78 लाख रुपए थे। रणविजय सिंह की पत्नी ने सौरभ पर ही रणविजय को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान बीजेपी ने महादेव बेटिंग ऐप का कनेक्शन छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल से जोड़ा था। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में दिख रहा है। इसी कड़ी में काशी, गोरखपुर में बारिश हुई है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक काशी और उसके आसपास के इलाकों में मिचोंग का असर दिखने को मिल सकता है। आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिल रहा है। जहां टी20 में सूर्या नंबर 1 बल्लेबाज की पोजीशन पर बरकरार हैं, तो वहीं रवि बिश्नोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर अब वर्ल्ड नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गए हैं। वहीं शुभमन गिल नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज की पोजीशन पर कायम है। टीम इंडिया क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की पोजीशन पर है।